बच्चे घर पे रख के आए, उनको संभालो। तो ठीक है। अभी आ गए सब कोई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया थोड़ा सा इधर आ जाएंगे प्लीज, थोड़ा। तो देखिए हम लोग कहाँ पे आए हैं, वृंदावन धाम में आए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खुद ही, ये प्रभु जी क्या बकवास बोलते हैं रहते हैं, क्या है ये, जल्दी छोड़ने का ना, इतना देर यहाँ पे टाइम वेस्ट करे, बकवास बोल रहे हैं, हमको ये सब सुनना नहीं है, देखना है। तो वो अच्छा बात है, देखने का जो भूख है आप में बहुत है, लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आप अपने आंखों से भगवान को कैसे देख सकते हैं। इस नॉर्मल आंख से आप अपने पिता को भी समझ नहीं पाते हैं कि कौन मेरा पिता है, क्या है। यस और नो? जब अपना जन्म होता है माँ के गर्भ में कैसे हम रहते हैं, उल्टे लटके हुए रहते हैं। जो कि अपने दुष्ट लोगों का दमन करने के लिए यमपुरी में उनको ले जाते हैं और क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये देख के, अभी यशोदा माँ क्या है, स्त्री है, स्त्री का मन कैसा है, कोमल होता है, ठीक है, यूजुअली कोमल होता है, कोई कोई एक्सेप्शन होता है, सॉरी, कोई कुछ माइंड मत कीजिए, ठीक है, सब माता के तुल्य है हमारे। तो कभी कभी क्या होता है कि, तो उनको लग रहा है कि इस तरह लोगों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है उनको, यमुना माई को। तो अपने भाई से बोलते हैं आप इतना इन लोग को टॉर्चर मत करो। तो बोलते हैं देखो मैं पुलिस कमिश्नर हूँ और चोरों का ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे ये डिपार्टमेंट मिला हुआ भगवान श्री कृष्ण से, मुझे तो करना पड़ेगा, बस कर देते अपने प्लेनेट में लेके जाते हैं। तो जैसे लेके जाते हैं तो भगवान आँख खोल के देखते हैं कोई है नहीं, तो भगवान अपने से विस्तारित करते हैं सारे गायों को और गोवालकों को, और फिर अपने अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। ये देख के ब्रह्मा भी मोहित हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता, अरे मैंने सोचा था ये नॉर्मल गांव का बालक है, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। हरे राम 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 हरे हरे। आ जाइए, देखिए भगवान का यहाँ क्या होता है, नामकरण लीला होता है ना। जैसे हमारा नामकरण होता है ना, उसी तरह भगवान का नामकरण लीला होता है यहाँ पे। तो आगे चलेंगे हम लोग। ये जो पूतना लीला के बारे में यहाँ पे दर्शन मिलता है, पूतना, ठीक है। पूतना एक राक्षसी थी, काल घातनी राक्षस थी, जो भगवान को मारने के लिए आई थी। ये पूतना किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, ढोंग का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। ये त्रिणावत है, त्रिणावत हमारे अंदर क्रोध का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
अघासुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये जो स्थान है ये कालिया घाट है। कालिया दमन लीला में इसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो कृपया इस तरफ आ जाएंगे। कौन आए थे? पूतना। पूतना आई और भगवान को वो अपने स्तन पे कालकूट नाम का विष लगा के आई थी, जो कि आज के डेट का साइनाइड जैसा है। मुंह में टच कराने के 1/3 सेकेंड के अंदर उसका डेथ हो सकता है। तो आप लोग ट्राई मत कीजिए ऐसा, नहीं तो बोल मेरा ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये पूतना माँ के रूप में आई थी और भगवान को प्राण लेने आई थी। तो ये क्या कर रही थी? ढोंग को प्रतिनिधित्व कर रही है। बाद में तृणावत आते हैं। तृणावत क्या? अपने क्रोध को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम क्रोध आता है तो क्या करते हैं? अपने लैपटॉप को, मोबाइल को फेंक देते हैं, खाना फेंक देते हैं, गुस्सा से कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा तृणावत बाद में 5 मिनट बाद हमको लगता है अरे मेरा ही लैपटॉप टूट गया। तो उस क्रोध को हमको 5 मिनट में थोड़ा कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं। क्रोध 5 मिनट की टेम्पटेशन के लिए आता है, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे हम पैसिफाई होने लगते हैं। तो वो समय देना है। उसी पॉइंट ऑफ मोमेंट में अगर हम रिएक्शन कर दें तो गलत हो जाता है। तो भगवान और भगवत गीता में यही शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बता रहे कि हृदय में अगर भगवान को बसा के रखेंगे तो ये क्रोध, काम क्रोध जो है ये नहीं आएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे होगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि प्रभु जी मैं आया मंदिर में और आज क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरे अंदर क्रोध है? तो आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल में कैंसर का पेशेंट देखते हैं, यस और नो? उसमें कोई पेशेंट फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल में होता है, उसका केमो चलता है। केमो पहला दिन चलता है और पेशेंट उठ के दौड़ने लगता है, यस और ऐसा होता है क्या? नहीं, टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम क्या आता है? केमो का जैसा होता है। ये हमारे जो भौतिक इच्छा होता है इसको जला देता है, जला के हमको प्यूरिफाई करता है। तो उस प्यूरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप फर्स्ट दिन केमो लेंगे और चले जाएंगे तो होगा काम? तो धीरे धीरे करके डेली थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। और एक ही दिन ज़्यादा केमो लेंगे क्या हो जाएगा? आपका हरिबोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए
कुंड राधा कुंड कौन बनाए थे मालूम है आपको? भगवान श्री कृष्ण एक बार ऐसा लीला हुआ था कि वो गायों का एक गाय आए थे जिसका असुर थे, ठीक है, अंदर से वो असुर थे और उसका वध कर दिए भगवान ने, ठीक है ना। तो ऐसा राधा रानी ने उनको देख लिया कि ये एक गाय का वध कर दिए। तो जैसे देखे कि गाय का वध कर दिए तो क्या हुआ, वो बोले कि आपने गो हत्या का पाप लगा है, आप सारे तीर्थों में स्नान करके आइए, है ना। तो जैसे बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से सारे तीर्थों का आह्वान करता हूँ, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे कुंड बनाते हैं और सारे उन नदियों को यहाँ पे आह्वान करते हैं और यहाँ पे नदियाँ आके उनका जल आसानी से देखिए 5 से 6 मिनट के अंदर करके आ गए हैं। तो बताया जाता है कि जो गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको 84 लाख योनियों में और घूमना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण क्यों अंगुली में उठा लिए थे, आपको मालूम है? कोई बताएंगे इसका लीला? सब इंद्र को पूजा किया, कृष्णा जी बोले गोवर्धन को पूजा कर। हाँ, लेकिन इंद्र बारिश क्यों कर रहे थे? कोई ऐसे ही थोड़ी कर देगा कुछ, नहीं, क्योंकि उनकी पूजा की नहीं जा रही थी, गोवर्धन की पूजा। हाँ। और भगवान ने उनका पूजा को क्यों बंद कर दिया? क्यों गिरिराज जी का पूजा स्टार्ट कर दिया? क्योंकि वो उनके सब गाय को वगैरह चारा हाँ, चारा कर रहे थे, सही। और एक चीज था, इंद्र को अभिमान हो गया था। हाँ, कौन बोला? प्रभु ने। हाँ, सही। तो अपने से भी अपना ईगो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये ईगो को भगवान देख नहीं पाते और अपने भक्त के अंदर ईगो जब आता है उसको क्या करते हैं, ग्राइंडर में डाल के पाउडर करते हैं, पाउडर, ठीक है। तो इसी तरह इंद्र का भगवान का भक्ति थे, उनको ईगो आ गया था और ईगो को दमन करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, उनको ये ट्रीटमेंट किए थे। तो बोले कि आप लोग सबको ही इंद्र का पूजा क्यों करते हैं, आप गिरिराज जी सब कुछ मिलता है, गिरिराज जी का पूजा करो। तो भगवान किसी तरह से उन ब्रजवासियों को कन्विंस कर लेते हैं। भगवान क्या है, सबसे बड़ा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कुछ भी बेच डालते हैं और कैसे भी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, है ना। अभी आप लोग सोचे होंगे कि इतना सुंदर मॉल है, पार्क है, इसमें हम लोग थोड़ा बैठेंगे, घूमेंगे और हमारे जैसे खड़ूस आदमी मिल गया आपको, जो कि कहीं बैठने ही नहीं देता है। अरे इधर चलो, उधर चलो, इधर चप्पल खोलो, ये करो, यही करते आ रहे हैं। तो देखिए, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग और अच्छे से दर्शन करें, ठीक है। लेकिन इसी तरह भगवान क्या करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग गिरिराज जी का पूजा करो। तो गिरिराज जी का पूजा करने लगते हैं। अभी आपको हर रोज किसी से फ्री में बिरयानी मिल रहा था, एक दिन मिलना बंद हो गया, क्या लगेगा आपको? गुस्सा तो आएगा मैडम, हाँ, बोले नलायक, इतने दिनों से दे रहे थे, क्या हो गया? तो इसी तरह इंद्र भगवान को भी गुस्सा लग गया। इंद्र ने क्या किया, प्रकोप दिया, गुस्सा का प्रकोप दिया और बारिश चालू। खुद बोला कि ये सब मेरी बीवी है और उनको ये किया, उनको मान लेने के लिए। मान लेने के लिए। इसका मैं थैंक यू, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला, मैं थोड़ा सा और अच्छा से बता देता हूँ कैसे क्या हुआ था। तो सुन लीजिए थोड़ा सा, इसका व्याख्यान करने के लिए रामायण में जाना पड़ेगा। रामायण में जब जाते हैं तो रामचंद्र असुरों का वध करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनका ये पैशन को देख के जो मुनि ऋषि थे, जो हजारों साल तक तपस्या कर रहे थे जंगल में, उनको देख के लगा कि मैं अगर, मुनि ऋषियों को लग रहा था कि मैं अगर स्त्री होती और रामचंद्र से विवाह कर लेती, ठीक है ना। तो रामचंद्र से तुरंत वो बोलते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं। तो बोलते हैं कि अरे इस युग में तो मैंने एक पत्नी व्रत का वाव लिया है, तो इस युग में तो मैं पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कल्प में आता हूँ, नेक्स्ट युग में आता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ। तो नेक्स्ट युग में आते हैं तो भी भगवान क्या करते हैं, प्रभु ने जो स्टोरी बताया कि असुरों का वध करके सारे स्त्रियों को रेस्क्यू करके लाते हैं और बोलते हैं कि अपने अपने घर चले जाओ, आपको मैंने अभी आजाद कर दिया असुर के। तो बोलते हैं कि हम लोग घर में जा नहीं सकते, कोई घर के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको क्या? तो बोले क्यों? बोले ऐसा ऐसा बात है, हमको सुसाइड करना पड़ेगा।
बोले कि अरे इतना देर बचा है और अभी सुसाइड करना पड़ेगा, क्यों? तो बोलता है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं और एट ए टाइम सबके लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं और एट ए टाइम सबके पास प्रेजेंट रहते हैं।